अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। बिहार के उद्योग मंत्री रहे श्याम रजक को जेडीयू ने बाहर का रास्ता दिखाया तो वो राष्ट्रीय जनता दल में वापस चले गए। राष्ट्रीय जनता दल में कदम रखते के साथ ही श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि जो पार्टी के संविधान की रक्षा नहीं कर सकता वो पार्टी नेताओं की, कार्यकर्ता की क्या रक्षा करेगा। श्याम रजक यही नहीं रुके, कल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते वो थकते नहीं थे। आज कह रहे हैं कि नीतीश सरकार के 99% मंत्री नाखुश हैं। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने क्या निशाना साधा है मुख्यमंत्री पर, ये आपको विस्तार से बताएंगे। साथ में तेजस्वी यादव ने क्या बोला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ, नई बात वो भी बताएंगे। लेकिन आपको पहले दिखाते हैं जेडीयू की प्रतिक्रिया। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने किस तरीके से श्याम रजक और आरजेडी पर पलटवार किया है, पहले वह देखिए। पूर्व मंत्री श्याम रजक जिस तरह से अनर्गल आरोपों को लगाकर राजद की गोद में बैठने चले गए, भ्रष्टाचार और वंशवाद को लेकर जो उनके समय समय पर दिए गए बयान हैं, उन सबों की धज्जियां उन्होंने खुद उड़ा दी। पार्टी ने उन्हें, संगठन और सरकार सभी स्थानों पर महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी, फिर भी उन्होंने अपनी उपेक्षा का आरोप लगाया है। और लोग यह समझने में अब चूकते नहीं हैं कि किन वजहों से इस दल से उस दल में लोग चले जाते हैं। लेकिन यह कदम उनके लिए आत्मघाती होगा और निस्संदेह जिस समूह के साथ उन्होंने खुद को जोड़ा है उसके लिए कोई बहुत ढंग का स्पष्टीकरण भी उनके पास नहीं होगा। आरजेडी में शामिल होने के बाद श्याम रजक ने कहा कि मैं अपने घर में वापस आकर भावुक हो रहा हूं। वापस आकर फिर से सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैंने जेडीयू में रहते हुए सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की कोशिश की। मैं आज भावुक हो रहा हूं अपने घर में आकर के, वापस आकर के कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने राजनीति में आए थे, वो राजनीति यहाँ से जाने के बाद वो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बदल रही थी और वो पटाक्षेप हो रहा था। मैं हर समय कोशिश किया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि श्याम रजक कभी सामाजिक न्याय के लड़ाई में उनके साथ कोई समझौता नहीं किया है। और हमारे नेता आदरणीय लालू यादव जी ने ही हम लोग को बताने का काम किया था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहना है, क्योंकि देश के जो गरीब गुरबा है, जो पिछड़ा है, जो दलित हैं, सवर्ण में जो गरीब हैं, तमाम लोग आज अपने आप को बहुत ही बेचार हैं, लाचार हैं और उनकी स्थिति बड़ी ही नगण्य है। श्याम रजक ने कहा कि लालू यादव ने हमेशा हमें सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का पाठ पढ़ाया है। वहीं इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ताधारी दलों में नाराजगी है, चाहे सीएए हो या फिर ट्रिपल तलाक का मामला हो या फिर ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश हो, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के लिए हर समझौता कर रहे हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं। नाम गिनवाएंगे तो पूरी किताब भर जाएगी। बताया जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले थे। हालांकि इससे पहले ही श्याम रजक पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया। रविवार को ही राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर मुहर भी लगा दी थी। काफ़ी पहले से ही श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। श्याम रजक एक समय में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में राबड़ी देवी सरकार में भी श्याम रजक मंत्री रह चुके हैं। श्याम रजक को लालू का खास कहा जाता था और उनके साथ राम कृपाल यादव की जोड़ी लालू के राम और श्याम के रूप में प्रचलित थी। वक्त और सियासत के चलते श्याम रजक आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का साथ छोड़कर नीतीश कुमार के करीब आ गए थे। श्याम रजक 2009 में जेडीयू में शामिल हुए थे। श्याम रजक 2010 में जेडीयू के कोटे से विधायक चुने गए और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने।
इसके बाद 2015 में महागठबंधन से विधायक तो बन गए थे श्याम रजक, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था। हालांकि महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने श्याम रजक को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी। 22 जुलाई 1954 को जन्मे श्याम रजक का लंबा राजनीतिक सफर है। छात्र राजनीति से श्याम रजक ने अपना सियासी सफर शुरू किया था और 1974 में हुए जेपी आंदोलन में भी श्याम रजक ने भाग लिया था। आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए वो जेल भी गए थे। 2015 के चुनाव में वह छठी बार विधायक बने थे और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। हालांकि श्याम रजक पहली बार आरजेडी के टिकट पर 1995 में विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने कभी सियासत में पलटकर नहीं देखा और आगे बढ़ते गए। 1995 के बाद 2000, फरवरी 2005 और नवंबर 2005 में आरजेडी से वह विधायक बने। इस दौरान लालू यादव से लेकर राबड़ी देवी की सरकार में वह कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन 2010 के चुनाव से एक साल पहले उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया। 2010 और 2015 के चुनाव में वह जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने। श्याम रजक अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार विधानसभा में फुलवारी शरीफ सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामाजिक कार्यों में श्याम रजक की काफ़ी रुचि है। साउथ अफ्रीकन इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका का भ्रमण करने वाले श्याम रजक ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में कन्याकुमारी से दिल्ली तक पदयात्रा की थी। इसी तरह श्याम रजक ने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ अमृतसर से दिल्ली तक पदयात्रा की थी। वहीं ओडिशा के कालाहांडी में भूख से मरने के कारण वहां भी पदयात्रा कर इन्होंने सहायता कार्य में मुख्य भूमिका निभाई। जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं श्याम रजक और बिहार में दलित राजनीति का वह प्रमुख चेहरा है। पटना के सब्जी बाग में जन्म लेने वाले श्याम रजक ने कॉमर्स में स्नातक किया है। उनकी शादी भी काफ़ी चर्चा में रही है। उन्होंने अलका से प्रेम विवाह किया है। श्याम रजक को मुंबई की एक लड़की अलका से प्यार हो गया था। पेशे से पत्रकार रही अलका और श्याम का प्यार बाद में शादी में बदल गया, लेकिन प्यार से शादी तक के सफ़र में 7 साल लग गए थे। दरअसल दोनों की शादी की राहें आसान नहीं थी। इनके बीच जाति का बंधन आड़े आ रहा था। समाज के डर से परिवार वाले दोनों की शादी के खिलाफ थे। ऐसे में दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को मनाया, तब जाकर शादी पर बात बनी और श्याम रजक की अलका से शादी हो सकी थी। बताया जा रहा है कि जेडीयू में श्याम रजक अपनी अनदेखी से काफ़ी उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी भनक लग गई थी कि जेडीयू फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से उनका टिकट काटने का मन बना चुकी थी। बिहार से इस अपडेट के बाद आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। अब देखिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कैसे एक युवक का बचाव किया जो कि तेज लहरों के बीच फंस गया था।